राहुल गांधी इस देश का दूसरा इमरान खान है। मुंह से अपने धरती माँ की बदनामी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस दिन वो प्रधानमंत्री हो गया वो दिन का आखिरी दिन होगा, मैं यह दुनिया छोड़ दूंगा। मुंह से बोलना होता, मुंह से हगना नहीं होता। लेकिन राहुल गांधी का कोई सोल्यूशन निकालो, वो बार बार फ्यूज हो जाते हैं। और नया नया करते जाओ, 15 लाख रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। ऐसा है कि विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने भारत का अपमान किया है। वो आदमी जो पार्लियामेंट में जाकर के बैठ करके आंख मारता है। भैया राहुल गांधी के पास 24 घंटे हैं, आप 30 सेकंड की बात कर रहे हो। अगर राहुल गांधी की बात सुनते रहे ना तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, है ना। जैसे उनको विदेशों में एक आज़ादी लग रही है, यहाँ भी फुल आज़ादी है, उससे ज़्यादा आज़ादी है। क्या प्रॉब्लम है, बोले अपनी बात, क्यों नहीं बोल रहा है? सर क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी ने विदेश में जाकर ये बयानबाजी करी, कितना सही है? ऐसा है कि विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने भारत का अपमान किया है। कोई भी मुद्दा है, जैसे हमारी दादी बोलती है, नानी बोलती हैं कि भैया घर का मैटर है, घर में ही सॉल्व कर लो। जैसे ही वो अपनी चार दीवारी से बाहर मैटर जाते हैं ना, परिवार टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, भाई भाई के रिश्तों में दरार आ जाती है ना। वैसे ही भारत भी हमारा एक परिवार है। आप कोई भी, चलो आपको प्रॉब्लम है, कोई समस्या आ रही है, तो आप घर में रहकर ही बात करिए ना, भारत में रहकर ही बात करिए, है ना। आपको फुल आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ही हमारे यहाँ। तो आप लेकिन यहाँ की बात विदेशी मंचों पर कर रहे हैं, वहाँ जाकर आप भारत को नीचे दिखाने का काम कर रहे हैं। भारत का आपने अपमान किया है, भारत का एकदम स्वाभिमान आप शून्य करने का आप काम कर रहे हैं। तो कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं एज ए लोक गायक के नाते कुछ रखना चाहूँगा कि भारत का स्वाभिमान क्या होना चाहिए। माँ भारती की स्वर्णिम, माँ भारती की स्वर्णिम माटी हमें है चंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। वे धन्य हैं जो जन्मे इस पावनी धरा पर, सुखदायिनी धरा पर, वरदायिनी धरा पर। कभी राम इसमें खेले, कभी राम इसमें खेले, खेले है नंद नंदन, माटी हमारी पूजा, माटी हमारा वंदन। आपने संगीत तो गा दिया, लेकिन उधर राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है, कि 30 सेकंड का टाइम दे दो, मैं बोल के सब कुछ क्लियर कर दूंगा। भैया राहुल गांधी के पास 24 घंटे हैं, आप 30 सेकंड की बात कर रहे हो। बोल तो रहे, कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं वो तो, यहाँ कनॉट प्लेस पे भी आ सकते हैं, आपके सामने भी बोल सकते हैं, है ना। जैसे उनको विदेशों में एक आज़ादी लग रही है, यहाँ भी फुल आज़ादी है, उससे ज़्यादा आज़ादी है। क्या प्रॉब्लम है, बोलें अपनी बात, क्यों नहीं बोल रहा है? वो खुद, अभी मैं कल देख रहा था न्यूज़, लगभग 55% पार्लियामेंट में आते हैं, वहाँ के 45% अब्सेंट रहते हैं। क्या कोई विपक्ष के नेता के लिए ये बात शोभित देती है कि आपको कम से कम 100% उपस्थित होना चाहिए, आपको अपनी बात रखना चाहिए? लेकिन कहीं ना कहीं इसी बात से वो पीछे हट जाते हैं। जैसे हमारे स्कूलों में रहता है, यदि आपकी अटेंडेंस फुल नहीं है ना, तो आपको परीक्षा देने से मना कर दिया जाता है। लेकिन क्या पार्लियामेंट के लिए ऐसा कोई नियम है क्या? उसकी बात सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? उसकी बात अगर पार्लियामेंट में सुन लिया जाएगा, सरकार उसकी बात सुन लेगा, वो क्या कहना चाहिए, चाह रहा है, देश के लिए क्या चाहता है, तो वो क्यों जाके कंप्लेन करेगा आपके जगह, उनके जगह, उनके जगह? आप कह रहे हैं कि अगर सुन लिया, भैया दे तो रहे हैं, मैं बोल तो रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहे? हर जगह राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा की, है ना, सभी जगह बोली ना, सभी न्यूज प्लेटफॉर्म पे भी बोली, अपनी बात भी रखी, है ना, सारी बातें बोली, है ना। लेकिन आपको यहाँ तो आप बोले रहे, लेकिन यहाँ बोलने के साथ आप विदेशों में भारत का अपमान कर रहे हो। कोई भी बात यदि बाहर बोलते हो वो विदेश का, देश का अपमान है ना। आप अगर जैसे ये कह रहे हैं ना भैया, अगर आप परिवार की बात ही नहीं सुनोगे, परिवार के अगेंस्ट जाओगे, तो आप बच्चे को प्यार करोगे? आप ही का बच्चा है और परिवार में सारे लोग रह रहे हैं, और जो परिवार के अगेंस्ट जाने लग गया है और बोले कि हाँ जी मैं तो ये नहीं करूँगा, तो आप कितना उससे माथापेची करोगे? वो आदमी जो पार्लियामेंट में जाकर के बैठ करके आंख मारता है, उसको है कभी जाकर के मोदी जी के झप्पी पारने लग जाता है। अटेंडेंस देखी आपने उसकी? अटेंडेंस देखी? अटेंडेंस के नील बटा सन्नाटा। और वो जाते जाते कहाँ है? जाते क्या चाहता है वो? अपने लिए कुछ चाहता है, वो देश के लिए चाहता है। आप कह रहे हैं कि एक बार सुन लेंगे उनकी बात तो क्या गलत हो जाए? उनकी बातें सुनते उनकी बातें सुनते सुनते कांग्रेस गर्क में चली गई। अभी आपको पता है 2 राज्यों में रह गई है कांग्रेस, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में रह गई है। तो अब कब तक अगर राहुल गांधी की बात सुनते रहे ना तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। राहुल गांधी, एक बार मोदी जी ने बोला था ना, राहुल गांधी जी फ्यूज बम बताया था उन्होंने, कि इसको बार बार इसको रिब्रांड करने की कोशिश की जाती है,
है ना। कांग्रेस में एक से बढ़कर एक नेता हुए हैं और आज भी एक से बढ़कर एक नेता है। भैया उनको आगे लाओ ना, देश को पक्ष के साथ विपक्ष की भी अच्छी जरूरत है ना। कांग्रेस मजबूत होगा, देश भी मजबूत हो गया। हम तो चाहते हैं जैसा पक्ष मजबूत है ना वैसा विपक्ष भी मजबूत हो, लेकिन राहुल गांधी का कोई सोल्यूशन निकालो। वो बार बार फ्यूज हो जाते हैं, ऐसा कब तक चलेगा। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि ये बहुत दुखद बात है कि मैं सांसद हूँ। भाई कि दुखद बात है तो तू सांसद बना क्यों था? तुझे सांसद बनने का भी दुख है, उस इंसान को सांसद बनने का दुख है। ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहा है, उसे 20 सेकंड चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 मिनट की थी, वहाँ उसमें सुधार किया गया। सुनिए, सुधार की बात नहीं, भावना तो सामने आ गई ना। थप्पड़ मार देगा कोई आपके, उसके बाद वो बोले सॉरी भाई, तो क्या होगा? अब ये बात है, उसको 20 सेकंड चाहिए थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, देश के सामने अपनी बात बोल देता। क्यों नहीं बोल रहा? देश के सामने बोले मुझे 20 सेकंड दो। अरे भाई पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दे देश के सामने, सबको पता चल जाएगी बात जो बोलना चाहता है। क्यों नहीं बोल रहा? किस चीज़ का वेट कर रहा है? विपक्ष आपने कहा कि राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं मिलता। अभी भारत जोड़ो यात्रा में 20 से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या नहीं बोला? अब समझाता हूँ आपको। राहुल गांधी जी बोला ना, तो उसके यहाँ कितना कैमरा था, कितना मीडिया था। बीजेपी वाला अगर कहीं मान लो कहीं, अच्छा ये बता दीजिए कौन सा मीडिया उनको कवर नहीं किया? थोड़ा थोड़ा ना, बीजेपी वाले को जाके देखिए ना। मैं जवाब दूं भाई, हमारे कवर करने लायक बोलेगा तो कवर किया जाएगा। मुंह से बोलना होता है, मुंह से हगना नहीं होता। हगोगे तो कोई कवर नहीं करेगा, सफाई करने कौन आएगा? मुंह से अपने धरती माँ की बदनामी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। खाएंगे इंडिया क्या, खाएंगे पाकिस्तान के, इटली के खाएंगे, कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। अडानी वाला मामला छुपाने के लिए ये सब हो रहा है कि अडानी वाला मामला छुपाया जा रहा है, बस उसको छुपाने के लिए सब कुछ। अरे अडानी के कारोबार से कितने लोग का पेट घर चल रहा है, कितने बच्चों के पेट हो रहा है। सुनो सुनो, अडानी के लिए आप क्या करते हो? अडानी ने आपको कितना सिफारिश करा? आपको कितना सिफारिश करा? अपने मेहनत से जा रहा है, आगे आगे सब मेहनत से जा रहा हो, अपनी मेहनत से जा रहे हैं, वो सब मेहनत से जा रहे हैं। जो भी कोई जो घोटाला हुआ है, कोई बड़ा जाता है उसको मोदी के साथ जोड़ देते हैं, सभी के सभी। तो बंद किया, उस पे भी तो करो ना भाई। हम कह रहे अगर उसने घोटाला किया, जांच करने में क्या दिक्कत है? एक जांच करिए, अगर वो सही है उसको सर्टिफिकेट दिया जाए। पूरा देश का जनता अडानी के साथ है। जांच तो चल रही है, अभी जांच पड़ जाएगी, सारी जांच सारी चल रही है। अभी कोई नहीं कर, जो गरीब का जो है, जो गरीब है, डीएलएफ गरीबों का, सुनो ना बता रहे हैं पहले, जिस दिन डूबेगा उस दिन पता लगेगा। डीएलएफ जो गरीब का जो खेत जमीन था वो कौड़ी के भाव में लिए थे भाई साहब, है ना। और उन्होंने लेके अरबों करोड़ों रुपया में बेच दिया। उसके गरीब को क्या मिला? गरीब क्या मिला था? अरे डीएलएफ की बात कर रहा हूँ। किसने बेच दिया? किसने बेच दिया? हम बता रहे हैं। कांग्रेस की राज में, सुनिए, कांग्रेस की राज में 8वीं पास 5वीं पास सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वो पेंशन ले रहे हैं। और यहाँ के, और सुनो, 9 साल से ना जो पढ़े लिखे हैं, आप पकौड़े बेच रहे हैं और जो फल लगा रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? आपको पता ही नहीं। रोजगार गाँव कहाँ गए? जो सांसद एक गांव गोद लेते थे वो गांव कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी बनते थे, 100 स्मार्ट सिटी दिखा दो हमें कहाँ बना। तो जो पुराना घोषणा करते जाओ उसको भूलते जाओ और नया नया करते जाओ। 15 लाख रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, और कहाँ है बच्चा रोजगार करने? कहना कि फर्जी की घोषणा है, जितनी घोषणाएं की कहीं कोई फर्जी नहीं है। केवल गवर्नमेंट जॉब देना ही रोजगार नहीं है, अपने ऊपर पैरों पे खड़ा करना ही रोजगार है। मोदी योगी सरकार ने अपने सभी के सब युवा हो चाहे बड़ो, अपने ऊपर पैर खड़ा, हर कोई आदमी अपने खाने कमाने कमा रहा है इस टाइम। वही रोजगार खत्म है, वही रोजगार है, वही चीज है। राहुल गांधी कहते मैं बोलने ही नहीं दिया जा रहा है वहाँ, बोलने की जब बोलना आता ही नहीं है तो बोलने कहाँ दे रहे? कोई सामने ही नहीं आता तो क्यों बोलेगा वो? सब आप कवर नहीं करते, आप बोलते तो नहीं है, सब जगह बोलते हो, मीडिया जाती नहीं है वहाँ पे। जब उल्टी सीधे बकवास करेंगे कौन इस पर ध्यान देगा? जब बकवास करेंगे वो, जब बोलना ही नहीं आता तो क्या बोलेंगे वो? जब बोलना ही नहीं आता क्या बोलेगा वो? बताओ क्या लगता है जिस तरीके का बयान उन्होंने विदेश में जाकर कहा, पूरे आपने कहा कि उनको बोलने नहीं दिया था, इतनी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जाके विदेशों में ये सारा कुछ बोलते हैं, उस पर क्या कहना है? मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप किसी व्यक्ति को, अगर आप उसकी बात सुन लो तो वो क्यों जाएगा कहीं बाहर? घर में पंचायत बात नहीं होती तभी तो कोर्ट में जाता आदमी। मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि भारत में उनको कहाँ पर क्या आज़ादी नहीं दी गई, क्या कहाँ पर नहीं बोलने दिया गया? आज कोई आदमी अगर उसी के बारे में बोलने जा रहा है, कोई बोलने दे रहा है? अगर उसकी बात वो कह रहा है कि मुझे अडानी पे चर्चा कर लो,
इतनी सी बात है, कोई सुनता ही नहीं है। आप चर्चा करा लो, चर्चा करा के ठीक हो जाएगा। डालो आरटीआई केस डालो उसके ऊपर, अगर बोलने लायक होगा ये राहुल गांधी तभी तो हम उसकी सुनेंगे। वो इतना बड़ा हादसा हो गया, 39 बंदे शहीद हो गए, वो बोल रहे कार का एक्सीडेंट था। ऐसे निकम्मे आदमी की कौन बकवास सुनेगा? जो हमारे देश को इमरान खान है दूसरा राहुल गांधी इस देश का दूसरा इमरान खान है, और हिंदुस्तान कभी भी उसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना नहीं चाहता। और हकीकत में अगर जिस दिन वो प्रधानमंत्री बन गया तो भगवान कसम खा रहा हूं मैं, गेट नंबर 1 पे जिस दिन वो प्रधानमंत्री हो गया वो दिन का आखिरी दिन होगा, मैं यह दुनिया छोड़ दूंगा अपने पर मिट्टी का तेल डाल के। आपका कहना है कि राहुल गांधी बनेंगे तो आत्महत्या कर लोगे आप? इसी दिन शाहरुख खान तो झूठा था जिनने बोला था मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मैं चला जाऊंगा हिंदुस्तान छोड़ के, वो आज भी रह रहा है। मैं गारंटी देता हूं अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन गया तो मैं दुनिया छोड़ दूंगा।